अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का जर्नल मैथ्स पढ़ेंगे। इस जर्नल मैथ्स को स्टूडेंट्स हम आर्ट्स का मैथ्स भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स आज हमने चैप्टर नंबर 5 को पढ़ना है जिसका टॉपिक कंज्यूमर मैथमेटिक्स है। स्टूडेंट्स आज हमने एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट करना है, तो आइए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा स्टूडेंट, जैसे कि आप बुक पे देख रहे हैं। द प्राइस ऑफ अ बाइसाइकिल इज ₹3500। एक बाइसाइकिल की प्राइस 3500 है। इफ 16% सेल टैक्स इज चार्ज, अगर 16% सेल टैक्स चार्ज किया जाए, देन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेल टैक्स ऑन 50 सच बाइसाइकिल्स। तो आपने ऐसी 50 साइकिल्स पर टैक्स जो है वो फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन को सुना कि आप देख रहे हैं कि आपके पास एक साइकिल की प्राइस 3500 है और आपको सेल टैक्स उस पर 16% पे करना है और आपको बताना है कि 50 साइकिल्स पर कितना सेल टैक्स आपको पे करना होगा। इसके लिए स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक साइकिल का टैक्स जो है वो फाइंड आउट करेंगे। उसका जो आंसर आएगा उसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 50 साइकिलों का टैक्स हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। प्राइस ऑफ 1 बाइसाइकिल, वो स्टूडेंट्स हमारे पास है ₹3500। क्या है? ₹3500। उसके बाद आप देख रहे हैं सेल टैक्स, रेट ऑफ सेल टैक्स। रेट ऑफ सेल टैक्स स्टूडेंट कितना है? 16%। अब आप यहां पे लिखेंगे सेल टैक्स ऑन 1 बाइसाइकिल। सेल टैक्स ऑन 1 बाइसाइकिल। तो आप क्या करेंगे, 3500 मल्टीप्लाई 16/100। 3500 मल्टीप्लाई 16/100। तो जीरोस को जीरो से आप कैंसिल कर देंगे और 16 को स्टूडेंट्स आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 35 से। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। 16 मल्टीप्लाई 35, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा आपने देखा हमारे पास आ गया इसका आंसर ₹560। क्या आंसर आ जाएगा? ₹560। ये स्टूडेंट्स एक साइकिल पर टैक्स जो है वो आपने फाइंड किया है। अब आपको 50 साइकिलों पर टैक्स फाइंड करना है। तो आइए फाइंड करते हैं। सेल टैक्स ऑन 50 बाइसाइकिल्स। एक साइकिल पे 560 टैक्स है, तो 50 पे कितना होगा उसको 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आइए 560 मल्टीप्लाई 50, तो आपने देखा 50 साइकिलों पे जो टैक्स होगा सेल टैक्स स्टूडेंट्स वो बनेगा ₹28,000। कितना बनेगा स्टूडेंट्स? ₹28,000। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द प्राइस ऑफ एन एयर कंडीशनर इज ₹40,000, देन वर्क आउट द अमाउंट ऑफ सेल टैक्स इफ it rate of 16%. Calculate the price of air conditioner with sale tax. स्टूडेंट्स आपने सुना कि एक एयर कंडीशनर की प्राइस जो है वो 14,000 है। एक एयर कंडीशनर की प्राइस 40,000 है, उसमें आपने देखा सेल टैक्स उसके अंदर कितना है? 16%। सेल टैक्स कितना है स्टूडेंट्स आपके पास? 16%। अब आपको बताना है अगर सेल टैक्स भी ऐड कर दिया जाए तो एयर कंडीशनर की प्राइस जो है वो क्या होगी। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
अब देख रहे हैं प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर वो आपके पास कितनी है, ₹40,000, ₹40,000। उसके बाद आपने देखा रेट ऑफ सेल टैक्स, रेट ऑफ सेल टैक्स आपके पास स्टूडेंट्स कितना है, 16%। तो सेल टैक्स बना कितना, वो बनेगा 40,000 मल्टीप्लाई 16/100। तो आपने देखा ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कैंसिल कर दें, 16 को 400 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा ₹6400। क्या आंसर आ जाएगा, ₹6400। आप कैलकुलेट भी इसको करके देख सकते हैं। 60 6400 स्टूडेंट्स इसका सेल टैक्स आ गया। अब आपने प्राइस एयर कंडीशनर की फाइंड करनी है विद सेल टैक्स। तो आइए हम लिखते हैं यहाँ पर प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर इंक्लूडिंग सेल टैक्स। आपने देखा 40,000 तो उसकी ऑलरेडी प्राइस है, तो टैक्स उसमें कितना आपके पास आ रहा है 6400, इसे आप ऐड कर देंगे तो आपने देखा हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा ₹46,400। कितना आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 46,400। आपने देखा कि एयर कंडीशनर की प्राइस 40,000 थी, रेट ऑफ सेल टैक्स आपके पास 16% था। अब आपने सेल टैक्स फाइंड किया तो वो 6400 आया, 6400 मीन्स। अब आप सेल टैक्स को एयर कंडीशनर की प्राइस में ऐड कर देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 46,400। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जैसे कि स्टूडेंट्स आप बुक पे देख रहे हैं, द प्राइस ऑफ 2 कार्स ऑफ 1300 cc and 1600 cc without excise duty are 6 lakh and 8 lakh respectively. If the excise duty on these 2 cars are 200% and 250% respectively, find the price of find the price of 2 cars इंक्लूसिव ड्यूटीज़। तो स्टूडेंट्स आपने 2 कार्स की प्राइस हमारे पास अवेलेबल है, एक 1300 cc है और एक 1600 cc है। तो आप देख रहे हैं 1300 cc की प्राइस 6 लाख है और 1600 cc की 8 लाख है, मगर इन पे जो एक्साइज ड्यूटी है वो आपने देखा कि वो बहुत ज़्यादा है, 200% और 250%। तो आपको इन दोनों की प्राइस फाइंड करनी। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को।
क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास अवेलेबल है। आप देख रहे हैं हमारे पास प्राइस ऑफ 13 cc कार, वो आपके पास है ₹6 लाख। क्या है आपके पास स्टूडेंट्स प्राइस? ₹6 लाख। अब आप देख रहे हैं कि उस पे एक्साइज ड्यूटी कितनी है। एक्साइज ड्यूटी आपने देखना है स्टूडेंट्स कितनी है उसके अंदर। एक्साइज ड्यूटी आपके पास कितनी है स्टूडेंट्स? 200%। 200%। ये रेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी है। तो एक्साइज ड्यूटी बनेगी कितनी? 200/100 मल्टीप्लाई 6 लाख, मल्टीप्लाई 6 लाख। मैं स्टूडेंट्स आपको बता रहा हूं कि प्राइस ऑफ 1300 cc जो है वो 6 लाख है। एक्साइज ड्यूटी इसमें 200 है। अगर एक्साइज ड्यूटी 200 हो तो अकॉर्डिंग टू एक्साइज ड्यूटी कितने पैसे आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे? तो वो देख रहे हैं, ये 2 0 से कैंसिल कर दें, 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 12 लाख। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? ₹12 लाख। आपने देखा एक्साइज ड्यूटी हमारे पास 12 लाख आती है, 12 लाख रुपए एक्साइज ड्यूटी है। जबकि प्राइस ऑफ 1300 cc जो है, 1300 cc कार जो है वो उसकी आपके पास प्राइस 6 लाख है। तो अब मैं आपके सामने यहाँ पे लिखूंगा प्राइस ऑफ 1300 cc कार इंक्लूसिव एक्साइज ड्यूटी। आपने देखा 6 लाख गाड़ी की ओरिजिनल कीमत है, 12 लाख रुपया इस पर एक्साइज ड्यूटी। तो आप इन्हें ऐड कर लें। 6 लाख गाड़ी की वर्थ है, कार की वर्थ है, और 12 लाख इसमें एक्साइज ड्यूटी है। तो आपने देखा 6 लाख प्लस 12 लाख, तो गाड़ी की मालियत कितनी बन गई? 18 लाख। कितनी मालियत बन गई स्टूडेंट्स? 18 लाख। ये आपके पास 1300 cc की प्राइस आ गई इंक्लूसिव एक्साइज ड्यूटी। नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है, जैसे कि आप देख रहे हैं, प्राइस ऑफ 1600 cc कार, वो आपके पास है स्टूडेंट्स ₹8 लाख। क्या है? ₹8 लाख। उसके बाद एक्साइज ड्यूटी आप देख रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी स्टूडेंट्स हमारे पास है 250%। कितनी एक्साइज ड्यूटी? 250%। तो ये कितनी अमाउंट बनेगी 250 के अकॉर्डिंग? 250/100 मल्टीप्लाई 8 लाख। तो आपने देखा ये 2 0 इन 2 0 से कैंसिल हो गए। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये ऑलमोस्ट 16 लाख के करीब करीब आएगा। आइए कैलकुलेट करके देखते हैं। $250 मल्टीप्लाई 8000, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 20 लाख आ गया है। एक्साइज ड्यूटी कितनी बनी? ₹20 लाख। आपने देखा अगर एक गाड़ी की मालियत 8 लाख रुपए हो, प्राइस ऑफ कार 8 लाख रुपीस हो, और उस पर एक्साइज ड्यूटी 250% हो, तो एक्साइज ड्यूटी कितनी बनती है? 20 लाख। तो अब आपको इसकी प्राइस भी फाइंड करनी है इंक्लूसिव एक्साइज ड्यूटी। तो आइए फाइंड करते हैं इसको भी। प्राइस ऑफ 1600 cc कार
इंक्लूसिव एक्साइज ड्यूटी। तो आप देख रहे हैं 8 लाख प्लस 20 लाख, तो 8 लाख में 20 लाख ऐड कर देंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ जाएगा ₹28 लाख। क्या आंसर आ जाएगा? ₹28 लाख। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जैसे कि आप बुक पे देख रहे हैं, द एनुअल प्राइस ऑफ अ हाउस एंड प्राइस ऑफ लैंड इज ₹15 lakh and 20 lakh respectively. Find the property tax on each of these two at the rate of 16%. स्टूडेंट्स हमारे पास एक घर की कीमत अवेलेबल है और एक ज़मीन की कीमत अवेलेबल है। आपको क्या करना है? दोनों पर टैक्स जो है वो फाइंड करना है। याद रखिएगा ये अलग अलग टैक्स फाइंड होगा, ये इकट्ठा टैक्स फाइंड नहीं होगा। तो आइए स्टूडेंट्स हम टैक्स फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, प्राइस ऑफ हाउस, प्राइस ऑफ हाउस, प्राइस ऑफ हाउस हमारे पास अवेलेबल है ₹15 लाख। इसके बाद आपके पास टैक्स भी अवेलेबल है, रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, वो हमारे पास कितना है? वो आपके पास है 16%। कितना है स्टूडेंट्स? 16%। रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स कितना है? 16%। तो प्रॉपर्टी टैक्स कितना बना? आइए कैलकुलेट करते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स आप लिखेंगे 15 लाख मल्टीप्लाई 16/100। इन ज़ीरोस को आप ज़ीरो से कैंसिल कर देंगे, 15,000 आ जाएगा। उसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। $15,000 मल्टीप्लाई 16। तो आपने देखा इस पे टैक्स आ गया ₹2,40,000। कितना टैक्स आ गया स्टूडेंट्स? ₹2,40,000। अगर स्टूडेंट्स 16% प्रॉपर्टी टैक्स पे करना हो, 16% 15 लाख पे प्रॉपर्टी टैक्स पे करना हो तो वो टैक्स कितना बनेगा? 2,40,000। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास इस क्वेश्चन का बाकी हिस्सा है, उसमें प्राइस ऑफ लैंड अवेलेबल है आपके पास। प्राइस ऑफ लैंड, तो ज़मीन की मालियत हमारे पास है स्टूडेंट्स 20 लाख, ₹20 लाख। प्राइस ऑफ लैंड हमारे पास ₹20 लाख है। उसके बाद आप देख रहे हैं रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, वो आपके पास कितना है स्टूडेंट? 16%। रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स कितना है? 16%। इसके बाद आपको प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड करना है। प्रॉपर्टी टैक्स देखिएगा वो कितना होगा? 16/100 मल्टीप्लाई 20 लाख। अब देखा ये ज़ीरो से कैंसिल हो गए, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 3,20,000।
क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 3,20,000। आपने देखा अगर 20 लाख की ज़मीन आपके पास मौजूद हो और उस पर आपको 16% टैक्स देना हो तो कितना टैक्स आप पे करेंगे? 3,20,000। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, the total taxable income of 2 person is 2,50,000 and 3,10,000 respectively. Work out the income tax for each of the following at 4.5%. तो आपने सुना कि दो लोगों की इनकम टैक्स जो टैक्सेबल इनकम है वो 2.5 लाख और 3,10,000, जबकि रेट ऑफ इनकम टैक्स आपके पास है 4.5%। आपको दोनों पर्सनस का इनकम टैक्स फाइंड करना है। बिल्कुल स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 4 जैसा है, उसमें आपके पास प्रॉपर्टी टैक्स था, इसके अंदर इनकम टैक्स है, तो बहुत ही आसान सवाल है, इंशाल्लाह आपको जल्दी समझ आ जाएगी। आइए शुरू करते हैं इसको। हम यहाँ पे लिखेंगे टैक्सेबल इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन। वो आपके पास कितनी है स्टूडेंट्स? रुपीज 2,50,000। कितना है स्टूडेंट्स आपके पास? 2,50,000। आप देख रहे हैं कि रेट ऑफ इनकम टैक्स, रेट ऑफ इनकम टैक्स, रेट ऑफ इनकम टैक्स आपके पास कितना है? 4.5%। कितना है जी? 4.5%। इनकम टैक्स कितना बनेगा? इनकम टैक्स होगा स्टूडेंट्स हमारे पास 4.5/100 मल्टीप्लाई 2,50,000। तो हमने देखा ये 0 से कैंसिल हो गए, तो 4.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2,500 से, 4.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2,500 से, तो आप देखेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 11,000 रुपीज़ 11,250। क्या आंसर आ जाएगा? रुपीज़ 11,250। ये स्टूडेंट्स फर्स्ट पर्सन का इनकम टैक्स हमने फाइंड कर लिया। आइए सेकंड पर्सन का भी इनकम टैक्स फाइंड करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं सेकंड पर्सन की टैक्सेबल इनकम कितनी है? टैक्सेबल इनकम ऑफ सेकंड पर्सन, वो आपके पास कितना है? रुपीज 3,10,000। रेट ऑफ इनकम टैक्स वो 4.5%, यू नो। तो इनकम टैक्स का अमाउंट कितना बनेगा? इनकम टैक्स कितना बनेगा? 4.5/100 मल्टीप्लाई 3,10,000। तो आपने देखा ये 0 से कैंसिल हो गए, तो अब आप 3,100 को 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपने देखा इन्हें मल्टीप्लाई करके आंसर हमारे पास आ जाएगा रुपीज़ 13,950। क्या आंसर आ जाएगा? रुपीज़ 13,950। तो आपने देखा अगर एक इंसान की, अगर एक आदमी की इनकम जो है वो 3,10,000 रुपये हो, उस पर इसको 4.5% इनकम टैक्स देना हो, तो कितना टैक्स पे करेगा? 13,950। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आप देख रहे हैं
क्वेश्चन नंबर 6 करना है स्टूडेंट्स हमें। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ अ पर्सन इज ₹4,30,000. If he is given rebate 3,000 on the tax chargeable, then work out the amount he has to pay as income tax at 4.5%. तो बहुत ही आसान सवाल है स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह आपको जल्दी समझ आ जाएगा। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 6 में एनुअल इनकम जो है वो एक पर्सन की, आप एनुअल इनकम जो है, एनुअल इनकम वो उसके पास कितनी है स्टूडेंट्स? ₹4,30,000। कितना है जी? 4,30,000। उसके बाद आप देख रहे हैं इसमें रिबेट भी अवेलेबल है। रिबेट कितना है स्टूडेंट्स उसके पास? ₹3,000। उसके बाद रेट ऑफ इनकम टैक्स वो स्टूडेंट्स उसके पास है 4.5%। कितना है? 4.5%। अब आपको स्टूडेंट्स इसका इनकम टैक्स फाइंड करना है, तो आइए इनकम टैक्स फाइंड करते हैं। आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा इस रिबेट का क्या करेंगे, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, इन्हीं क्वेश्चन के लास्ट में डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले इनकम टैक्स फाइंड करते हैं। 4.5 over 100 मल्टीप्लाई 4,30,000। तो आपने देखा ये 0 0 से कैंसिल हो गए। आप क्या करेंगे, इन्हें प्रॉपर मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर स्टूडेंट्स आ जाएगा ₹19,350। ₹19,350 ये स्टूडेंट्स उसका इनकम टैक्स जो है वो आता है। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि रिबेट हमारे पास अवेलेबल है 3,000। तो आपको रिबेट को क्या करना होगा, इसमें से माइनस करना होगा। रिबेट को क्या करना होगा? माइनस करना होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पेएबल टैक्स, वो कितना होगा? 19,350 में से आप 3,000 माइनस कर देंगे। तो जो स्टूडेंट्स आपके पास पेएबल टैक्स होगा वो 16,350 होगा। कितना होगा? 16,350। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जैसे कि आप देख रहे हैं, if the total annual income of a person is ₹6,50,000 with the exemption of amount ₹1,50,000, then find the tax chargeable at 4.5%. तो आपने देखा कि एक पर्सन का एनुअल इनकम जो है वो हमारे पास है ₹6,25,000 और इसमें रिबेट जो है, एग्जेम्पशन जो है वो हमारे पास 1,50,000 है। इसके बाद अमाउंट रेट ऑफ इनकम टैक्स हमारे पास 4.5% है और आपको क्या फाइंड करना है? इसका इनकम टैक्स फाइंड करना है। तो आइए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एनुअल इनकम, एनुअल इनकम आपने देखी हमारे पास अवेलेबल है ₹6,25,000। ₹6,25,000। उसके बाद आप देख रहे हैं हमारे पास एग्जम्पशन भी अवेलेबल है। एग्जम्पशन, इसको स्टूडेंट्स आप रिबेट भी बोल सकते हैं। ये दोनों एक ही चीज़ के दो नाम हैं। वो है ₹1,50,000। इसके बाद आप रिमेनिंग अमाउंट फाइंड करेंगे। रिमेनिंग अमाउंट स्टूडेंट्स कैसे आएगा?
6,25,000 में से माइनस कर देंगे 1,50,000। 6,50,000 में से 1,50,000, 6,25,000 में से 1,50,000 माइनस कर देंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस करने के बाद जैसे कि आप कैलकुलेट कर चुके हैं, 4,75,000। क्या आ जाएगा? 4,75,000। ये स्टूडेंट्स हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट आ गया। उसके बाद आप देख रहे हैं रेट ऑफ इनकम टैक्स हमारे पास अवेलेबल है। रेट ऑफ इनकम टैक्स वो स्टूडेंट्स हमारे पास है 4.5%। इनकम टैक्स कितना बनेगा? इनकम टैक्स को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा? 4.5/100 मल्टीप्लाई 4,75,000। तो ये दो जीरोस इन जीरो से कैंसिल हो गए। 4.5 को 4,75,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर जो है, जैसे कि आप कैलकुलेट कर चुके हैं, और आंसर हमारा आया है ₹21,375। कितना आंसर है स्टूडेंट्स? ₹21,375। तो स्टूडेंट्स आपने देखा, अगर एक पर्सन की एनुअल इनकम 6,25,000 हो और उसका रिबेट 1,50,000 हो और टैक्स जो चार्जेबल टैक्स है वो आपके पास 4.5% हो, तो कितना टैक्स बनेगा उसका? 21,375 रुपीज़। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जैसे कि आप स्टूडेंट्स बुक पे देख रहे हैं, टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन इज 5,25,000 whereas the exemption is ₹1,50,000. Work out the tax payable at 4.5% along with the income tax rate if 10,000 has been deducted at the source of income tax. तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन भी उस क्वेश्चन जैसा, यानी लास्ट क्वेश्चन जैसा जो आपने कुछ देर पहले पढ़ा। तो आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब देख रहे हैं टोटल इनकम कितनी है? टोटल इनकम स्टूडेंट्स एक पर्सन की ₹5,25,000। ये एक पर्सन की टोटल इनकम है। उसके बाद आप देख रहे हैं उसके बाद कि रिबेट भी हमारे पास अवेलेबल है। वो कितना है? ₹1,50,000। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया, एग्जेम्प्टेड जो अमाउंट है उसको आप रिबेट भी बोल सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स रिमेनिंग अमाउंट हमें चाहिए। रिमेनिंग अमाउंट आप देख रहे हैं 5,25,000 में से आपको माइनस करना है 1,50,000। तो आप कैलकुलेटर पे इसको माइनस करेंगे। आइए इनको माइनस करते हैं कैलकुलेटर पे। जो ही आप इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा ₹3,75,000। 3,75,000 ये स्टूडेंट्स माइनस करने के बाद आंसर आ जाएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं रेट ऑफ टैक्स। टैक्स का रेट आपके पास क्या है? 4.5%। तो आपके टैक्स कितना होगा स्टूडेंट्स? आपका टैक्स कितना बनेगा? 4.5/100 मल्टीप्लाई 3,75,000। तो आपने देखा ये दो जीरो से कैंसिल हो गए। अब 4.5 को 3,750 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं इन्हें। आप देख रहे हैं मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास अमाउंट आ जाएगा ₹16,875।
अब आपने देखा जो टैक्स जो है वो डिडक्टेड होता है, जैसे आपने क्वेश्चन में सुना 10,000 डिडक्टेड होता है। तो हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पे, देखिएगा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स वो कितना है स्टूडेंट्स, ₹10,000। अब आप देखिए आपका टैक्स किसी सोर्स से 10,000 ऑलरेडी कट चुका है, अब 1600 टैक्स आपका बनता है। अब आपको कितना टैक्स पे करना होगा, आप मेरी बात सुनिएगा, ये जो आपका टैक्स है वो 16,875 बनता है, मगर आप टैक्स 10,000 पहले ही अदा कर चुके हैं। अब आपका जो टैक्स देने वाला है, पेएबल टैक्स जिसको आप कह सकते हैं, वो कितना होगा। तो हम इसको लिखेंगे पेएबल टैक्स पेएबल टैक्स वो आपके पास कितना है जी, टोटल टैक्स बनता है 16,875, 10,000 आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो आपका टैक्स बनेगा स्टूडेंट्स 6,875। कितना बनेगा, 6,875। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन 8 कंप्लीट होने से एक्सरसाइज 5.1 भी कंप्लीट होगी। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने इन सारी वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से समझा और इसके लिए हमने अच्छी खासी कोशिश की ताकि आपको इसकी ईच एंड एवरीथिंग समझ आ सके। तो स्टूडेंट्स आपको मैं बताना चाहता हूँ 5 चैप्टर में से 5.1 में से और 5.3 में से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये जो आपने 5.1 पढ़ी, ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आप में परफेक्शन आ सके। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।